नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 70,756 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना वायरस की वजह से 2,293 लोगों की गई जान। हरियाणा में 737 पहुंचा था। किरण चौधरी ने भी खट्टर सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा, किसानों के प्रति सरकार की बेरुखी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। सरकार की नीतियों से किसान हो रहे हैं बर्बाद। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने किसानों की समस्या को रखा सीएम और डिप्टी सीएम के सामने। मुख्यमंत्री से समाधान का मिला आश्वासन। घर पहुंचने की चाह ने ले ली श्रमिक की जान। पैदल सफर पर निकले मजदूर को अंबाला में गाड़ी ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3604 नए मामले सामने आए हैं और 87 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 पहुंच गई है और 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 9 और जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से 6 दिल्ली से, 1 कोलकाता से और 2 त्रिपुरा से हैं। हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 737 तक पहुंच चुका है और राज्य में इस वक्त 394 एक्टिव केस है। वहीं फरीदाबाद में एक 73 वर्षीय व्यक्ति की मौत होने के बाद हरियाणा में मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने किसानों की दुर्दशा को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकार की बेरुखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार के किसानों को लेकर किए जा रहे फैसले किसानों की निरंतर परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। सरकार द्वारा पहले तो ऑनलाइन खरीद के नाम पर किसानों को परेशान किया गया और फिर खरीद केंद्रों और मंडियों में किसानों के उत्पादन की खरीद में कई समस्या डाल दी गई, जिससे किसान अपनी फसलों को लेकर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने का दावा किया था, जो कि पूरी तरह से विफल रहा है। गांव संडवा सहित 1 दर्जन खरीद केंद्रों में तो फसल की खरीद ही शुरू नहीं हो पाई। तो शाम क्षेत्र के कई इलाकों में जैसे कि जुई में भी किसानों की फसल खरीदने की बजाय तस्करी से लाई गई सरसों मिली भगत करके खरीदी जाती है। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार दावे करती थी कि 3 दिन के भीतर किसानों को उनकी फसल का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अधिकांश किसानों को 2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद फसलों का भुगतान नहीं किया जा रहा। फसल बीमा के नाम पर भी किसानों को लूटा जा रहा है। टोहाना में जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने बताया कि उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत पर सहमति जताते हुए कुछ अहम सुझाव मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने रखते हुए प्रदेश के किसानों की समस्या को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने सुझाव को प्रमुखता से रखा गया कि ज़्यादा समय तक ज़्यादा पानी लेने वाले धान की बजाय कम समय में कम पानी लेने वाले धान की रुपाई से किसानों को राहत पहुंचेगी और पानी भी कम खर्च होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मक्का और कपास की फसल के अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार को सहानुभूति पूर्वक किसान का पक्ष जानते हुए कुछ बदलाव करने चाहिए। उनका कहना है कि उनके सुझाव पर उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला है। देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत जो गवर्नमेंट का प्रयास है कि उसको विरासत माना गया और इसमें शक भी नहीं है कि पानी की जो जिस तरीके से उसका मिसयूज होता है, पानी की किल्लत है, इस पीढ़ी तक ही मान के चलें कि ये सीमित रह जाएगी। अगले बच्चों के लिए, पोतों के लिए पानी नहीं रहेगा, ऐसे मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो नई बात लेकर के आए, कुछ ब्लॉक उन्होंने डार्क जोन डिक्लेयर किए, जिसमें ये था कि इतने फीट से नीचे जिसका वाटर टेबल है वहाँ हम धान नहीं लगने दें।
गुलाचिका से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने क्षेत्र में शुगर मिल लगाने की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैथल में स्थित शुगर मिल में बहुत पुरानी मशीनें लगी हुई हैं और जिसकी वजह से गन्ना किसानों को वहां काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि किसानों को गन्ने की फसल पर सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि किसान गुलाचिका में गन्ना उगाने के लिए प्रेरित हो। अब हमारे गन्ने की जो पोजीशन है, कैथल जो जिला है, ये कहते हैं साथ लगता है शुगर मिल है। कैथल के अंदर पुरानी मशीनरी है, एक 5-5 दिन तक लाइनें लगी रहती हैं। गन्ने की उतरवाई, गन्ने की ढुलाई वहाँ नहीं होती। और हमारी बेल्ट में यदि एक शुगर मिल सरकार लगा देती है, उस शुगर मिल से गन्ना लोग पैदा करना शुरू हो जाएंगे। उसी शुगर मिल से हमारे को जीरी की जो फिर जीरी की शायद जो है ना, लोग इंटरेस्ट लेके वो कम करें, वरना जीरी का ये ज़मीन है, जीरी का ये बेल्ट है, हमारी पहचान ही जीरी है इस एरिए। रणवीर छिकारा को भारतीय सब लोग पार्टी की राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नामित किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रमुख सदस्यों ने रणवीर छिकारा का नाम राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा है। डॉक्टर अरुण कुमार ने लिखा है कि आप कर्मठ समाज सेवी और गरीबों के प्रति संवेदनशील रहे हैं और भारतीय सब लोग पार्टी ये आशा करती है कि आप अपने कठिन परिश्रम से राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके नेतृत्व में पार्टी अपने मूल्यों और विचारों को घर घर पहुंचाकर सशक्त विकल्प पैदा करेंगे। प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में हरियाणा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। रोजाना बसों के जरिए हजारों श्रमिकों को रोहतक, हिसार और भिवानी के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां से श्रमिक ट्रेन में सवार होकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी कड़ी में रोहतक में भी प्रवासियों को जींद, भिवानी और पानीपत से बसों द्वारा लाया गया। फिर रेलवे स्टेशन पर उनके स्वास्थ्य की जाँच की गई और फिर उन्हें ट्रेन में बिठाया गया। ट्रेन में बिठाने से पहले श्रमिकों को खाने के पैकेट, पानी और अन्य जरूरी सामान भी दिया गया ताकि सफर के दौरान उन्हें कोई समस्या ना आए। अभी काम कर रहा था, फिर सो गया। कहाँ पे? हरियाणा में। कौन से जिले में? भट्टू में। हाँ? भट्टू में। अच्छा, और अपने घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है? ये तो ठीक है, जा रहा हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे हरियाणा के बारे में, इतना समय व्यतीत किए? तो काम है तो सही से आया हूँ। अच्छा, काम की वजह से जा रहे हो या फिर किस वजह से जा रहे हो? काम से वजह से जा रहा हूँ। जीन से लेकर 34 और कितने ड्यूटी दे रहे हैं? आजकल ड्यूटी तो मैनेज करता है मैम, इस पे जैसे सर्कल बना रखा है। हम जीन से लेके आए हैं, अभी हमको इधर 1 घंटा हो गया। 32 बस आ चुकी हैं। अच्छा। और अलग अलग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से आई है, जिसमें सिरसा, हांसी, नहासी, पानीपत, जींद और कुरुक्षेत्र, हिसार। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बसें कौन से जिले से आई हैं? नहीं, वो कोई मिक्स आती है हमारे पास। जींद और राशि से ज़्यादा आई है और तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन ट्रेन आती है। हम ट्रेन बैठते हैं। पानी की व्यवस्था कर दी है, एक टैंकर वहाँ लगाया हुआ है और दूसरा टैंकर एक यहाँ है और जाते समय पानी की बोतल और मास्क आदि का प्रबंध किया जाएगा। लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटा है, क्योंकि भूखे प्यासे पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बावजूद भी प्रवासी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। कुछ भूख की वजह से दम तोड़ जाते हैं तो कुछ ट्रेन से कटकर जिंदगी खो बैठते हैं। लेकिन आज हरियाणा के अंबाला में इन प्रवासियों पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल अंबाला छावनी की इंद्रपुरी कॉलोनी में रहने वाले कुछ प्रवासी अंबाला जगाधरी हाईवे पर पैदल अपने घर बिहार के लिए निकले थे। प्रवासी मजदूरों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में एक प्रवासी मजदूर अशोक कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। हादसे का शिकार हुए प्रवासी मजदूरों के साथियों की माने तो उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे और खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था, जिस वजह से उनके सब्र का बांध टूट गया और वो आज सुबह पैदल ही घर के लिए निकल पड़े थे। लेकिन किसे पता था कि उनका ये सफर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज वो लोग जो है 4 बंदे जो है पैदल ही घर से निकल गए घर जाने के लिए। छोटे खुड्डे से इधर जो है ट्रक वाले ने उसको धक्का दे दिया, जिसका मौत हुआ उसका नाम था अशोक कुमार मंडल और जो एक्सीडेंट किया है उसका नाम था पिंकू कुमार। और 2 बंदे जो है बच गए हैं, बीजल नाम है और एक का मनोज नाम है।
वो एक्सीडेंट जिसका किया है वो चंडीगढ़ गए हैं PGI। हाँ, हमारे पास 2 पेशेंट आए थे, एक सीरियस था, उसको तो हमने PGI रेफर कर दिया है, और एक पेशेंट है जो ब्रॉड डेड आया है, उसका नाम अशोक मंडल बताया जा रहा है। बिहार जो हमें पता लगा है कि ये बिहार जा रहे थे और हुड्डा के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है किसी अज्ञात वाहन से। छोटे खुड्डे के पास है एक गाड़ी हिट कर गई थी इनोवा, उसने एक एक्सीडेंट में एक की इंजर्ड हो गया, एक डेथ होगी मौके पर ही। उसको इंजर्ड का अस्पताल में पहुंचाया गया है, जो डेथ हुई है उसको भी हमने भेज के अस्पताल में पहुंचा दिया है। बाकी गाड़ी वहां से भाग गई थी, यहाँ गाड़ी पकड़ लिया, राउंड अप कर लिया। जो इसमें ड्राइवर था वो फरार है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।